हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। बीटेक फर्स्ट ईयर बी ट्रिपल यूनिट 2 के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको आरजीपीवी का यूनिट बाय यूनिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और पिछले 4 सेमेस्टर से बता रहे हैं और मेरा बताया हुआ हर बार 13 से 14 क्वेश्चन सेम आता है और आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, न्यूमेरिकल भी सेम आएगा और थ्योरी क्वेश्चन सेम आता ही है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम 21 एग्जाम से 1-2 दिन पहले लाइव आएंगे 3 PM में। आप लोग कमेंट कर दीजिए तो लाइव आ जाएंगे और आपको लाइव में जैसे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लाइव आए थे और आप उसमें से टोटल 20 क्वेश्चन बताए थे। ये क्वेश्चन प्रिडिक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से 14 क्वेश्चन सेम आया था। और फिर जो जो इम्पोर्टेंट कराए थे 14 क्वेश्चन सेम था और 2 क्वेश्चन और जो बताए थे कार्नोट साइकिल, वहाँ ऑटो साइकिल आ गया, डिफरेंस हो गया थोड़ा बहुत। और मेरा को जो बीएमई में बताए थे उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। जो मेरा सारा क्वेश्चन सारे जो हम बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी से था, बट हम इम्पोर्टेंट और प्रिडिक्शन कराए थे उसमें से 14 क्वेश्चन थे। तो बीस तिरपली का भी लाइव आएंगे, उसमें बताएंगे। तो आप लोग 21 फरवरी को 3 PM में लाइव आएंगे, तो आप उस टाइम जुड़ जाइएगा, तभी देख आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन अपलोड कर दो, तो वीडियो अभी हम अपलोड कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी। तो डिफरेंस बिटवीन देखेंगे सबसे पहले एसी सर्किट यूनिट 2 है, तो डिफरेंस देखेंगे एसी सर्किट और डीसी सर्किट में। फर्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 और इधर ये साइड देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0। और AC is more dangerous than DC at the same voltage rating, और DC is less dangerous at the same voltage of rating AC। थर्ड पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट इंडिकेटेड AC सिंबल और डायरेक्शन ऑफ द करंट इंडिकेटेड इन द DC सिंबल। उसके बाद AC ट्रांसमिट इज इकोनॉमिकल, DC ट्रांसमीटर इज कॉस्टली, मोर इफिशियंटी इज और लेस इफिशियंसी। उसके बाद हायर वोल्टेज सिंस नॉट सेफ, लोअर वोल्टेज सेफ ऑपरेशन, not suitable for the welding and non-ferrous metal, suitable for the both ferrous and ferrous metal। ये रेफरेंस देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव एक्यूरेट इलेक्ट्रिक चार्ज है, चेंज ऑफ डायरेक्शन पीरियोडिकली इन डीसी करंट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद द टाइम एंड डायरेक्शन एंड रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड एसी सर्किट, और द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both are fixed in the circuit is called डायरेक्शन करंट। उसके बाद नेक्स्ट ये डायग्राम बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है, डिफाइन द टर्म आरएमएस वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, ये डिफाइन करने आता है। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, इसमें एवरेज वैल्यू होता है द स्टेडी करंट डीसी which send some amount of electric charge through the conductor of the certain time as that of the alternative current sent in half cycle through the same conductor is called average value। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है 2/पाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई एन बी और इक्वल टू 0.637 IM, ऐसे करके लिख दीजिएगा डेफिनेशन। ये आपका एवरेज वैल्यू का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद इसमें आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू इसमें इसका डेफिनेशन देखेंगे आरएमएस वैल्यू का, द स्टेडी करंट डीसी which produce same amount of the heat in the conductor as that of AC produce full cycle is a full cycle through the same conductor is called RMS value। फुल साइकिल होगा तो RMS वैल्यू होगा, और जब ये हाफ साइकिल होगा अल्टरनेटिव करंट सेंड्स इन द हाफ साइकिल थ्रू द सेम कंडक्टर, जो हाफ साइकिल थ्रू द सेम कंडक्टर होगा तो एवरेज वैल्यू होगा, और ये प्रोड्यूस फुल साइकिल थ्रू द सेम कंडक्टर इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू का। ये आरएमएस वैल्यू का ये फॉर्मूला था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC एंड B बाय √2, सो IM इक्वल टू √2, सो 0.0707 IM, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन which may have any value between 0 to maximum dependence on the position of wave shape and shape in। उसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। इसमें एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, साइकिल, फ्रीक्वेंसी, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर,
जो पिक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब एक डेफिनेशन यूनिट 2 से सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो डेफिनेशन आता है। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट का वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आता है, उसके बाद एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, इसे एक न्यूमेरिकली बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। सब इसमें एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन देखेंगे। द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड द नेगेटिव ऑफ द अल्टरनेटिव क्वांटिटी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डेफिनेशन देखेंगे ये। नेक्स्ट डेफिनेशन है साइकिल। साइकिल का डेफिनेशन, वन कंप्लीट सेट ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव क्वांटिटी इज कॉल्ड साइकिल। इट मे बी also be satisfied in the terms of angular measurement. In that of case, one complete cycle is said to be the experimental over 360 or 2 pi radian. डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी ऑफ पीक फैक्टर या फिर क्रस। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ द साइकिल, डेफिनेशन होता है फ्रीक्वेंसी का द नंबर ऑफ द साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। Reciprocal of time period. The most common powerful frequency of India is 50 Hz and the out of the India is 60 and the unit of the frequency। के बाद नेक्स्ट है पीक फैक्टर या फिर इसको क्रस बोलते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड डिनोटेड बाय के। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, इट इज नोटेड बाय के ए। सो के ए इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ये होता है, इसका फॉर्मूला लिख देंगे और ये 1.41 होता है। फिर फॉर्म फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ वैल्यू, द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ द एवरेज वैल्यू और अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फैक्टर। इट इज नोटेड बाय एच एफ और आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। सो ये फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा। फिर 1.1 फॉर्म फैक्टर क्या होता है, दोनों का होता है रेशियो, दोनों का रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो फॉर्म फैक्टर होता है। तो अल्टरनेटिंग वन हाफ ऑफ द साइकिल इज कॉल्ड alternation when include either positive value or the negative value। अल्टरनेशन की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन आया, डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। तो द जनरल इक्वेशन ऑफ एसी इज गिवन बाय आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। गिवन इक्वेशन, ये क्वेश्चन आएगा आरजीपी एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। बहुत बार से आया नहीं तो इस बार आरजीपी एग्जाम में आ सकता है। डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ एसी इज गिवन बाय आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद आई नो डैट आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। सो डी क्यू इक्वल टू डी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो डी क्यू आ जाएगा। फिर आई इंटू डी टी इक्वेशन 2 कर देंगे। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 डी क्यू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी टू डी टी इक्वेशन 3। उसके बाद इफ क्यू वी द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज सेंड बाय द एसी इज हाफ साइकिल टी बाई 2, देन क्यू इक्वल टू यहाँ 0 और पाई बाई 2 करेंगे डी क्यू। फिर फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्यू इक्वल टू आई नॉट डी क्यू की जगह में आप यहाँ डी क्यू जगह में ये इक्वेशन 3 वाला पुट करेंगे वैल्यू, आई नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी टी। फिर क्यू इक्वल टू आई नॉट बाहर आएगा पहले, उसके बाद साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा। जब इंटीग्रेशन होगा तो क्यू इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू साइन का होता है कॉस, तो माइनस कॉस एक्स कॉस डब्ल्यू टी बाई डब्ल्यू। ये आई नॉट इक्वल टू आई नॉट फॉर्मूला था माइनस कॉस डब्ल्यू टी बाई, इसमें डब्ल्यू बाई में आ जाएगा। फिर ये दोनों के साथ टी बाई 2 बाई 0 ये हो जाएगा। उसका दोनों वैल्यू पुट होगा सो क्यू इक्वल टू आई बाहर हो जाएगा, आई नॉट और ये डब्ल्यू भी बाहर होगा। उसके बाद इसमें कॉस डब्ल्यू टी बचेगा, टी बाई 2 0 बचेगा। उसके बाद आई डब्ल्यू 2 इसको अरेंज करके लिख देंगे और डब्ल्यू टी का ये होगा 2 पाई, ये वैल्यू पुट होगा 2 पाई टी। और इसमें तो पुट करने के बाद वैल्यू पुट किया, उसके बाद जो कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें 0 पुट किए, एक बार पाई बाई 2 पुट किए, एक बार 0 पुट किए हैं क्योंकि यहाँ वैल्यू में दोनों दिया था, दोनों में पुट करना है। सो क्यू इक्वल टू आई नॉट डब्ल्यू बाई कॉस पाई माइनस कॉस 0 हो गया। फिर यहाँ पे कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 और कॉस 0 का 1 होता है। कॉस पाई का वैल्यू होता है -1
उसके बाद cos 0 का वैल्यू होता है 1। फिर Q इक्वल टू आई नॉट डब्ल्यू बाई -2 हो जाएगा, तो -1 कट हो जाएगा। इसमें डब्ल्यू जगह हम 2π/t लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे डब्ल्यू जगह में 2π/t लिख सकते हैं। फिर 2 कैंसिल होगा, -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल इक्वेशन बचेगा Q इक्वल टू I0t/π, इक्वेशन 4। उसके बाद लास्ट में आपको if IAV be the average value of AC which sends the electric charge in the half cycle T2 by T/2, then Q इक्वल टू I एवरेज इंटू T/2, इक्वेशन 4 हो गया। फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड फिफ्थ वी गेट IAV इक्वल टू T/2 I0t/π, के बाद IAV इक्वल टू 2I/π, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद नाउ IAV इक्वल टू 2I फॉर्मूला पुट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 7/11 इंटू I0 आएगा। फिर IB इक्वल टू 0.637 इंटू I0, ये रिक्वायर्ड फार्मूला हो गया। और इसमें IB इक्वल टू 63.7% ऑफ I। ये दोनों फार्मूला इसका आपको न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो हो जाएगा। इसको अच्छे से डेरिवेशन देख लीजिए। ये डेरिवेशन था मैथमेटिकल एवरेज वैल्यू और इसी का एक और नाम है मीन वैल्यू। अब डेरिवेशन देखेंगे, डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रूट मीन वैल्यू, इसमें रूट मीन वैल्यू को RMS वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला द जनरल इक्वेशन ऑफ AC इज गिवन बाय I इक्वल टू I0 WT बाई, इक्वेशन 1 हो गया। तो वी नो डैट इक्वल टू DH बाई I स्क्वायर RDT, ये हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला से। सो DH इक्वल टू ये वैल्यू पुट करेंगे I स्क्वायर I इंटू साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर बाहर कर देंगे, RDT हो गया। और DT इक्वल टू ये हो गया। फिर I0 स्क्वायर R साइन 2 WT बाई DT, इक्वेशन 3 कर देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे इफ H बी द टोटल हीट प्रोड्यूस बाय द AC इन द फुल साइकिल, देन H इक्वल टू T/0 DH कर देंगे। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 H इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से T I0 स्क्वायर R साइन स्क्वायर WT इंटू DT। फिर H इक्वल टू ये दोनों वैल्यू पहले जो वैल्यू बाहर आएगा I0 स्क्वायर R बाहर आएगा। फिर इसमें इंटीग्रेशन होगा साइन स्क्वायर WT इंटू DT का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें साइन स्क्वायर दिया हुआ तो इसमें 1 हुआ। इसको इसमें प्लस में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है, ये माइनस में आ गया तो माइनस कोस हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और WT है तो WT लिख दी इंटू DT। उसके बाद H इक्वल टू I0 स्क्वायर बाई 2, ये सेम होगा। उसके बाद इसमें इसका फिर से इंटीग्रेशन का साइन है। उसके बाद इसमें दो टर्म हो गया, दो टर्म को फिर इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट है H इक्वल टू I0 स्क्वायर R बाई 2, फिर DT इक्वल टू इंटीग्रेशन D0 से T टू cos 2 WT बाई DT। फिर H इक्वल टू I0 स्क्वायर बाई R बाई 2। तो बाद इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, और यहाँ पे cos का साइन आएगा, साइन 2WT बाई 2W। उसके बाद ये कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में कॉमन वैल्यू लेंगे, नेक्स्ट कॉमन होगा। उसके बाद वैल्यू इसको कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद I इक्वल टू I स्क्वायर, ये सेम होगा। उसके बाद T माइनस आई टू W, ये कॉमन नहीं है, साइन 4π और माइनस साइन 0 बचेगा। साइन 4π का वैल्यू होता है 0 और साइन 0 का होता है 0। उसके बाद यहाँ पे ये सेम रहेगा। उसके बाद H इक्वल टू I स्क्वायर R बाई 2 इक्वल टू T हो गया, ये सब इंटू 0 होगा तो ये पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो H इक्वल टू I स्क्वायर R, यहाँ सिर्फ T बचेगा बाई 2, ये इक्वेशन 3 है। उसके बाद नाउ if RMS be the RMS value of AC which produce H heat in the full cycle, then H equal to I square RMS into R into 2, इक्वेशन 4 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 R स्क्वायर RMS RT into I डॉट स्क्वायर RT बाई 2, I स्क्वायर RMS इक्वल टू I डॉट स्क्वायर बाई 2 होता है। फिर RMS इक्वल टू अंडर रूट I स्क्वायर 2 बाई 2। इसका इसमें प्रूव हो गया I RMS इक्वल टू I0 बाई अंडर रूट 2, ये प्रूव हो गया। इसका रिक्वायर्ड फार्मूला देखेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इस पर आई ये भी इक्वल टू 0.673 इंटू आई आया था, तो इसमें ये वैल्यू आएगा 3.7% ऑफ आई। और ये था एवरेज का, और इसमें आर एम एस का ये वैल्यू है। RMS का I0 बाई अंडर रूट 2 है, और ये
रेशनलाइज किए फिर ये टू कट जाएगा, रूट इसमें कॉमन 2 है, उसके बाद अंडर रूट 2 इंटू आई होगा, फिर अंडर रूट 2 का वैल्यू 1.41 होता है, फिर आई नोट इधर रहेगा, फिर 2 है, फिर इसको 0.707 इंटू आई नोट, तो आई आर एम एस इक्वल टू 70.70 का दो दो फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल में यूज होगा, 0.707 या 0.7 ऐसे करके ये आपको डिराइव हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफाइन पावर फैक्टर मीनिंग ऑफ सिंगल एंड पावर फैक्टर क्या होता है, द टर्म ये डेफिनेशन आप देख लीजिए, ये बता पावर फैक्टर में भी डिफाइन एज द फॉलो, ये उसके बाद ये सब नेक्स्ट है का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस देख लीजिए। नेक्स्ट है दैट शॉर्ट नोट वन द इम्पीडेंस एंड व्हाट डू यू प्ले इन द फेजर रोल। इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस इन द एसी सर्किट डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द एवरेज of a voltage applied to the circuit to the resultant current having flowing in the circuit. It is denoted by the symbol Z and expressed in the ohms law as ohms। इसका ये डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, फिर आरटीएस ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद ये भी डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। अगर वो सब आरएमएस एवरेज वैल्यू फॉर्म फैक्टर पिक फैक्टर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो फिर ये दोनों डिफरेंस बिटवीन ये डिफरेंस आती ये डिफाइन करना आता है। एक्टिव को ही रियल पावर, एक और नाम है एक्टिव का रियल पावर है। उसके बाद एक्टिव पावर को ही रियल पावर बोलते हैं, इसका अनदर नेम है। उसके बाद इसका डेफिनेशन देखेंगे, द ट्रू पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इज गिवन बाय द प्रोड्यूस ऑफ अप्लाइड voltage and the active component of the current। P इक्वल टू वी आई इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इट्स यूनिट इज वॉट एंड और किलोमीटर के डब्ल्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रियल पावर और एक्चुअल पावर और ट्रू पावर। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर होता है द प्रोडक्ट वी आई साइन फाई इज कॉल्ड द वॉटलेस पावर और द रिएक्टिव वॉट पावर। पी वी इक्वल टू पी आई साइन थीटा। It is the product of the RMS voltage and the reactive component of RMS current in the circuit। यूनिट इज रिएक्टिव, इसमें वोल्ट अब वी ए आर, इसके बाद इसमें के वी ए आर होता है। इसके बाद अपेरेंट पावर क्या डेफिनेशन देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड आर एम एस सर्किट करंट इज नाउन एज द अपेरेंट पावर। इट इज प्रोडक्ट ऑफ पी वी इक्वल टू पी आई वी वी आई। इट्स यूनिट इज वोल्ट एमीटर, वी ए इक्वल टू किलोमीटर, के वी इक्वल टू एस इक्वल टू आर एम एस, और ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सो डैट द पावर कंज्यूम बाय द प्योर, ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। वेरियस आर एल सी सर्किट, इसमें तीनों एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन आर एल सी सर्किट वाला क्वेश्चन आता है। अभी हम थोड़ा बिजी है तो वीडियो को बहुत, अभी हम लाइव आने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर सेकेंड ईयर के लिए, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये वीडियो को आप यूनिट 2 का भी बना रहे थे, इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आपको बस क्वेश्चन का आंसर दिखा देते हैं। आर एल सी सर्किट इंपॉर्टेंट आरजीपी एग्जाम में आता है, तो उसका आप आंसर देख लीजिए। डेरिवेशन ये है, ये प्योर सर्किट, इसमें है प्योर कैपेसिटेंस सर्किट। उसके बाद प्योर इंडक्टिव सर्किट, इसमें केस 1 है, केस 1 में ये कंडीशन है कि आर एल और एक्स ये बड़ा होगा। उसके बाद ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, उसके बाद आप फेज डिफरेंस इज गिवन बाय, फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें पावर फैक्टर ये होगा फॉर्मूला लगा के। उसके बाद केस टू है, यहाँ तक आंसर हो गया। केस 1 का, केस 2 का यहाँ से है कि जब आर सी ग्रेटर होगा आर एल से, ये केस 2 होगा, तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा। उसके बाद इसका डेरिवेशन प्रूव करके ये आएगा वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट है आर सी इज इक्वल टू आर एल होगा तब। उसके बाद थर्ड कंडीशन है आर सी इक्वल टू आर एल होगा तब ये डायग्राम बनेगा। उसके बाद व्हेन आर एल इज ग्रेटर होगा आर सी, ये तीनों कंडीशन दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस इन आर सी सर्किट का ये क्वेश्चन आता है। ये आर एल सी सर्किट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इस पर आरजीपी एग्जाम में, इसका डेरिवेशन आप देख लेंगे। उसके बाद ये डायग्राम है, उसके बाद ये इम्पीडेंस का ये आएगा। उसके बाद कंटेनिंग रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर एल ये डायग्राम है। उसके बाद इम्पीडेंस ये आ गया। उसके बाद पावर ट्रेंगुलर, ये पावर ट्रेंगुलर, इसका ये डेफिनेशन देखेंगे, फिर ये प्रूव करके वैल्यू आ जाएगा।
ये वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि अभी हमको लाइव आना है, डेटा स्ट्रक्चर सेकेंड ईयर डीएसए का एग्जाम है, तो अभी इसलिए वीडियो जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको। आपको यूनिट 3, 4 और 5 का वीडियो आपको 5 बजे तक सारा वीडियो अपलोड कर देंगे। आज इवनिंग तक वीडियो सारा अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा आप। और आपके लिए लाइव आएंगे 21 को, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो जब बोलेंगे आप लोग तब लाइव आ जाएंगे। 21 को 3 PM में लाइव आएंगे। उसके बाद ये ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक थ्री फेज इसमें वोल्टा मीटर 3 फेज का बैलेंस लोड इन कनेक्टेड सर्किट, ये इसका क्वेश्चन है, ये डायग्राम है। उसके बाद आप ये वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं या फिर आपको यहाँ से समझ में आएगा तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 3 फेज कनेक्शन फेज, ये आपको समझ में आएगा तो समझ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इसका आंसर आपको अच्छे से मिल जाएगा। फेज करंट का आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कि फेज करंट में KCL का ये डेरिवेशन है, डायग्राम ऐसे बनेगा। उसके बाद ऐसे करके सिमिलर करके फिर वैल्यू पुट करके इसमें, और P इक्वल टू VI cos थीटा होगा, फिर पावर फैक्टर इक्वल टू 3 इंटू पावर ऑफ ईच फेज होगा, तो 3 इंटू PH होगा, तो 3 इंटू VL प्लस ये वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट 3 और ये कट हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 इंटू V2 इंटू कॉस, ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है इसके लिए, डेरिवेशन इसका है। और आपको यूनिट 2 से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कैलकुलेट करने बोलेगा कि करंट क्या है, इम्पीडेंस, इसमें फॉर्म फैक्टर, इस आपको फार्मूला चारों फार्मूला पता होना चाहिए, या फिर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है, एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, आपको सारा फार्मूला डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसी से न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल आपको प्रेडिक्शन वाले वीडियो में बता देंगे कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो मेरे चैनल में जाकर जरूर देखें, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो RGPV एग्जाम में आता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो बताएंगे। और यूनिट 2 से और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे जब लाइव आएंगे तब आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको नोट चाहिए तो मुझे आप कमेंट या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।